आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि फिर से हम लोग संध्या के समय में एक साथ एकत्रित होकर के परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सभी के जीवन में ये फिर से जो परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद, आप सभी लोग समय से ज्वाइन हुए। आप सभी का स्वागत है। और जो लोग आना चाहते हैं वो लोग आ जाएंगे, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करके हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग गीतों को गाएंगे जब तक। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी से हर परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको बड़े नाम की आदर में और प्रशंसा बढ़ाई, धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता फिर से हम संध्या के समय में आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। पूरा दिन प्रभु आपने संभाला पिता, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें पुनपुनियाने में और आने में प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सही सलामत सुरक्षित प्रभु इस समय तक हम पाए जाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम सारे लोगों को प्रभु आपने संभाला है, सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक साथ मिलकर संध्या के समय में आपकी आराधना, स्तुति और महिमा और कुछ आपके वचन से प्रभु मनन करने के लिए, सीखने के लिए हम सभी के जीवन में इस समय को निर्धारित किया दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना विनती को सुना, ग्रहण किया पिता, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी अगर गीत गाना चाहते हैं तो आप लोग गा सकते हैं। कोई लोग गाना चाहते हैं क्या? कोई नहीं गाना चाहते तो आइए हम गीत को गाते हैं। जब तक आप लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, उसके बाद में वो गाइएगा, है ना। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। वायदा ये तूने किया, छोड़े ना मुझे कभी। वायदा ये तूने किया, छोड़े ना मुझे कभी। खींचा है रू मेरा हथेली में अपना। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार है। यीशु तेरा ये प्यार
वर्णन से है अपार, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आप लोग के बीच में कोई भी अगर गीत गाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं। हम लोग एक सॉन्ग गाऊंगी। अब मेरी आवाज आ रही है? सबको जय मसीह। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। तू ही संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ मैं खोया। तू ही संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ मैं खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। शक्ति देना मुझको, कोई नहीं मेरे मीत, शक्ति देना मुझको, कोई नहीं मेरा मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। वंदना करते हैं हम, वंदना करते। हालेलुया।
ओके, धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और अगर हमारे बीच में अगर कोई भी और भी गीत गाना चाहते हैं तो हम लोग ये आखिरी गीत, एक गीत कोई भी गा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मैसेज में जाएँगे। एक गीत और भी कोई गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। मेरी आवाज जा रही है सबको? जी, आ रही है। अच्छा, एक सॉन्ग हम भी गाते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, चाह पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, चाह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान
आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। ओके, धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए, आज का जो हमारा संदेश है, आज का जो हमारा मैसेज है, दर्शन है ना, बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ना। और हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं, है ना, आप लोग तैयार हो जाइए मैसेज सुनने के लिए, क्योंकि आज जो हमारे बीच में जो आ रहे हैं ना, आप काफी लोग जानते हैं, है ना, कुछ लोग अगर नहीं जानते तो मैं बतला देता हूँ। ये हमारे चर्च के पास्टर जी हैं और ये इनके वचन से मैं भी काफी प्रभावित हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी, आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, आप लोग आराम से पेन और डायरी लेकर के आप लोग बैठें और इस मैसेज को जो भी रेफरेंस मिलता है उसे आप नोट करें, ताकि अपने जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए आपको ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए, आपकी उन्नति के लिए ये वचन आपके जीवन में लागू होने पाए, है ना। तो आप सभी लोग आप तैयार हो जाइए मैसेज सुनने के लिए, क्योंकि हमारे बीच में आज काफी पावरफुल, क्योंकि दर्शन एक ऐसा चीज है जो हर किसी इंसान का, व्यक्ति का अलग अलग दर्शन हो सकता है, अलग अलग लक्ष्य हो सकता है ना। और बिना दर्शन का और बिना गोल का अगर इंसान कहे तो क्या है, जिस तरीके से बिन पेंदी का जो लोटा होता है, आम भाषा में कहे उस तरीके से, है ना। तो हम सभी लोग आगे का जो समय है वो मैं चाहूंगा कि पास्टर जी भी आपका समय आगे का है और आगे आपके हैंड ओवर करता हूँ। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और जैसा कि अभी टॉपिक से हम लोग, हमारे जो आज का टॉपिक है, सुभाष जी बतला रहे थे दर्शन के बारे में, विजन। हालेलुया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विजन, जो हम सब के मसीही जीवन में तो खास करके बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो विजन हम लोग देखते हैं दर्शन। तो दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? हालेलुया। तो एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, निकाल लेंगे भजन संहिता 119 का कोई 9 वचन को पढ़ देंगे। भजन संहिता 119 का 9 वचन को कोई पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जवान अपनी चाल से, अपनी चाल को शुद्ध करने से। हालेलुया। तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो नौजवान हैं, जो जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, आज गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग साफ तौर से देखते हैं दर्शन के विजय में। भजन संहिता 119 का 9 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जवान जो है अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है। हालेलुया। तो सबसे बड़का जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से, आगे जो पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन से। तो आज बहुत सारे नौजवान लोग जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो लोग क्या हो जाते हैं, आज गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, गलत संगति में चले जा रहे हैं। उनके कारण उनका जीवन क्या हो जा रहा है, आज नाश हो जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज क्या हो गए हैं, बेलगाम हो गए, बिना लगाम के घोड़ा हो गए हैं। हालेलुया। और आज ज्यादातर लोग आज बेलगाम हो गए हैं और परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं, वो नहीं मानता है, परमेश्वर के प्रेम में वो नहीं है। और जो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है उसे परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। और नहीं मानने के कारण बहुत सारे लोग आज नाश की ओर चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज जिंदगियां देखेंगे तो चरस, अफीम, गांजे, चोरी, डकैती, लूट मार, हत्या, व्यभिचार और नशे में क्या हो जा रहा है, जीवन क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। अभी सुभाष जी बता रहे थे, एक लोटे का उदाहरण दे रहे थे। तो जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो कहा जाता है बिना पेंदी का लोटा हो जाता है, इधर लुटकेगा उधर लुटकेगा, माने कोई उसका जीवन का लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि
बाइबल बतलाती है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। तो सबसे बड़ा जो आज नौजवान पीढ़ी है हमारा देश का, हमारे भारत देश का, हमारे बिहार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का, ये बहुत सारे लोगों को जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम को वो नहीं जानते हैं, और इस वजह से परमेश्वर की आज्ञा उनके जीवन में नहीं है। इस वजह से उनकी क्या हुआ, जीवन आज नाश की ओर जा रही है, बर्बादी की ओर जा रही है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा हमको क्या करना है, अपने जीवन में एक दर्शन, एक विजन होना बहुत जरूरी है, और हमें कोशिश करना है कि एक विजन, एक दर्शन को निर्धारित कर करके उस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है, और जीवन में हमें बेस्ट देना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करना है, एक बेस्ट को देना है, और जितना जो अच्छा कर सकते हैं हम बेस्ट कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम, चाहे वो सुसमाचार सुनाने का हो, सेवकाई करने का हो, परमेश्वर की महिमा करने का हो, गीत भजन गाने का हो, अपने जीवन से किसी को भलाई करने का हो, कहने का मतलब कि मसीह जीवन में जितना हम बेस्ट दे सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। और दर्शन के विषय में यदि हम लोग देखते हैं तो दर्शन दो प्रकार के होते हैं। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक दर्शन और एक स्वप्न, दो प्रकार के होता है। हालेलुया। तो जब तक हम बाइबल नहीं लिखी गई, तो जब तक हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में और नए नियम में स्वप्न और दर्शन के द्वारा लोगों से बातचीत किया करता था। लोगों से क्या किया करता था? लोगों से बातचीत वो किया करता था। हालेलुया। और जो परमेश्वर का संदेश सब लोगों तक पहुंचाते थे, जो जिसके परमेश्वर जिससे बातचीत करता था दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो चर्च के पास्टर हो सकते हैं, कोई पादरी हो सकते हैं, कि कोई याजक हो सकता है। परमेश्वर किसी को चुनता है और उसको क्या करता है, स्वप्न के द्वारा या दर्शन दे करके उसको देखते हैं हम लोग पुराना नियम में और नया नियम में कि परमेश्वर उससे बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, उससे बातचीत करता है। हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग उत्पत्ति के किताब में हम लोग पढ़ते हैं, निकाल लेंगे। उत्पत्ति का किताब 20 अध्याय निकाल लीजिए। उत्पत्ति का किताब 20 का यदि हम लोग 1 से 7 देखते हैं, उत्पत्ति का किताब हालेलुया। उत्पत्ति का किताब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 20 अध्याय का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर इब्राहिम वहां से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरारा में रहने लगा। और इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। यहाँ भी देखते हैं कि अबीमेलेक राजा जो अब्राहम की पत्नी जो सारा थी उसको क्या कर रहा था, उसको मतलब किडनैप कर करके अपने यहाँ ले आया था। वो गलत विचार से, हालेलुया, उसके मन में उसके प्रति जो व्यभिचार की भावना थी उसको पत्नी बनाने के लिए, गलत व्यवहार करने के लिए उसको बुला लिया था। वहीं तब तो वहां पे हम लोग देखते हैं, यदि इस पे वचन को और हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसको स्वप्न में क्या किया, दर्शन दिया। स्वप्न दे करके कहा जिसे तू लाया है उसे तू क्या कर, उसको वापस कर दे। हालेलुया। उसको क्या कर, तू वापस कर दे। यहाँ पे आओ हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 6 वचन से हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दे करके कहा कि वो नबी का पत्नी है, उसे तू वापस कर दे और वो तेरे लिए क्षमा करेगा, तेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर तुझे क्षमा करे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, विजन 2 प्रकार के होते हैं। एक विजन जो होता है, एक होता है स्वप्न के द्वारा और एक दर्शन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विजन और दर्शन में क्या है, फर्क है। विजन और दर्शन में क्या है, फर्क है। तो हम लोग देख रहे हैं आज विजन के बारे में। तो सबसे फेवरेट जो विजन के विषय में हमारा जो वचन है, नीति वचन, यदि हम लोग पढ़ेंगे 29 का 18 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि, वहां पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए नीति वचन हम लोग पढ़ लेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि जिस जीवन में दर्शन नहीं है वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। किन्हीं को मिला तो वो पढ़ सकते हैं। 29 का 18 पढ़ दीजिए। 29 का 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य हो जाता है। मैंने कहने का मतलब अभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि जिसके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो निरंकुश हो जाता है। वो कुछ नहीं सोच सकता है, कर सकता है, उसका सोचने की शक्ति खत्म हो जाता है। वो बिना पेंदी का कहा जाए तो क्या हो जाता है, वो लोटा होता है, कभी इधर लुटकेगा। Hello my YouTube friends, welcome back to the channel. In today's video, I'm going to show you how to connect Bible Show software into the OBS studio. Now, if you just come across the channel for the first time, remember to smash that red subscribe button below, turn on the notification bell so you'll be the first to get notified whenever I upload videos like this. हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 29 के 18 में लिखा हुआ कि पुराने नियम में यदि हम लोग देखेंगे ना, दर्शन के विषय में यदि हम लोग पुराना नियम में देखते हैं तो दर्शन के विषय में जो बातचीत किया गया है, जो लिखा गया है, 86 बार उल्लेख किया गया है। और नए नियम में यदि हम लोग देखते हैं तो 17 बार उसका उल्लेख किया गया है। नए नियम में हम लोग क्या देखते हैं कि 17 बार दर्शन के विषय में जिक्र किया गया है। और दर्शन का उद्देश्य, दर्शन का जो उद्देश्य है, यदि अगर दर्शन का उद्देश्य देखा जाए तो भविष्य की जो बात है, दर्शन क्या है, दर्शन का उद्देश्य क्या है, भविष्य की बातों को वर्तमान में जो बताते हैं और आध्यात्मिक सहायता से वो हमें क्या करता है, सिखाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन करते हैं। भविष्य की बातों को वर्तमान में जो बताता है व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन की। जो भविष्य की बातों को जान करके आज हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो क्या किया गया था, वो भविष्य की बात को वर्तमान में दानियल बता रहा था। वो मीका क्या कर रहा था, भविष्य की बातों में वो वर्तमान में होकर करके बता रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दर्शन का जो उद्देश्य है, जो क्या करता है, जो भविष्य की जो बात है उसे क्या करता है, वर्तमान में क्या करता है, बताता है। दर्शन कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दर्शन क्या करता है, कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वो बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। वो दर्शन के द्वारा परमेश्वर यदि किसी को दर्शन देता है तो बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो भविष्यवाणियां करता है। हालेलुया। ये आध्यात्मिक सत्य सिखा सकता, बातचीत करके बताना चाहता है। किसी को परमेश्वर पकड़ता है, किसी को अपने चहेतों को चुनता है और उसको दर्शन देता है, प्रकट करता है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो और सब लोगों को क्या करो, तुम बताओ, और सब लोगों को क्या करो, तुम बताओ। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दर्शन दो प्रकार के होता है, एक स्वप्न और एक क्या होता है, एक दर्शन होता है, एक स्वप्न होता है। और स्वप्न और दर्शन में क्या होता है, अंतर होता है। स्वप्न जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सो करके, आंख बंद करके सो करके हम लोग देखते हैं। लेकिन जो दर्शन है वो कभी आंख बंद करके या सो करके नहीं देखा जाता है, वो खुली आंखों से दर्शन को देखा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे दर्शन और स्वप्न के विषय में जो है अंतर है कि जो स्वप्न है वो सोते समय हम लोग देखते हैं, और जो दर्शन है वो खुली आंखों से क्या किया जाता है, उसे देखा जाता है। तो अधिकतर हमें जो कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा जो विजन है, जो दर्शन है, वो आंख बंद कर करके नहीं, वो जहाँ खोल करके हम अपने क्या करना है, दर्शन को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ना है, हमें वचन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने जीवन में हमें क्या करना है, सफलता को प्राप्त करना है। सफलता को क्या करना है, प्राप्त करना है। मसीही जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। एक दर्शन को हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। एक दर्शन को हमें क्या करना है, देखना है। और यदि दर्शन हमारे बीच में रहेगा तो निरंतर हम दर्शन की ओर देख करके, हम प्रार्थना कर करके प्रभु में
की आज्ञा के अनुसार हम होते हुए प्रभु में हम आगे बढ़ सकते हैं और लक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ क्या हो जाते हैं, लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। तो दर्शन होता है, और दर्शन दो प्रकार के, एक स्वप्न होता है और एक दर्शन होता है। स्वप्न वो सोते हुए देखता है और जो दर्शन है वो क्या करता है, जागते हुए आदमी देखता है। स्वप्न और दर्शन में क्या, यही तो अंतर है। हालेलुया। ये पहला सामुएल का किताब हम लोग निकाल लेंगे, पहला सामुएल का किताब, पहला सामुएल का किताब निकाल लेंगे और उसका 3 का 1 से पढ़ देंगे। 3 का पहला सामुएल। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय बस ये बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा हम लोग 7 तक 8 ज्यादा तक 10 तक 12 तक जाएंगे तब ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे वो जो है बालक सामुएल एली के पास रह करके वो परमेश्वर की सेवा करता था। क्या करता था वो बालक सामुएल एली के पास रह करके वो परमेश्वर की सेवा करता था, साथ में रहता था। जुड़ा हुआ था, जो आंख से उसको धुंधलापन नजर आता था, वो उतना मतलब उसमें शक्ति नहीं थी किस पर से, लेकिन वो बालक सामुएल क्या करता था, परमेश्वर को वो सेवा टहल उसके साथ में रह करके किया करता था। और परमेश्वर का जो संदूक था वहीं पे एली सामुएल क्या करता था, सोया हुआ था और अंदर से आवाज आता है, हे सामुएल उठ। और वो जाता है एली के पास, कहता है कि हाँ क्या आप बोले, क्या बोले प्रभु। उसके बाद वो एली कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। उसके बाद कहे कि नहीं तुमने तो बुलाया मुझे। फिर जाकर के सामुएल क्या करता है, फिर जाकर के सो जाता है और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, हे सामुएल उठ, हे सामुएल उठ। और उठ करके आता है, एली के पास आता है और कहता है कि हाँ आप क्या कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं। फिर एली कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम जाकर के सो जा। इसी प्रकार से 3 बार आवाज आता है, हे सामुएल उठ, हे सामुएल उठ। और तीनों बार ऐसा आवाज सुन करके 2 बार वो एली कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तीसरी बार जब उसके पास जाता है तो एली समझ जाता है कि इससे जरूर परमेश्वर बातचीत कर रहा है। उसके बाद जब तीसरी बार वो ऐसा आवाज आता है परमेश्वर का, तो एली कहता है कि तुम कहना कि हाँ प्रभु हम सुन रहे हैं, बोल तू क्या कहना चाहता है। उसी प्रकार से तीसरी बार जब परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का आवाज उसके पास आता है तो कहता है कि हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ, कह तू। और उसके बाद वो परमेश्वर का जो दर्शन था वो अपने दर्शन को क्या करता है, सामुएल के साथ शेयर करता है, बताता है दर्शन को। हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। तो इस हम लोग वचन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला सामुएल में कि परमेश्वर ने सामुएल को क्या किया, दर्शन दिया। हालेलुया। क्या किया, दर्शन दिया। कि मतलब जो एली है, याजक है, वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, धुंधला गया है, अब उसमें उतना पहले जैसा शक्ति नहीं है। तो मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन करेगा, मेरी सेवकाई कौन करेगा, ऐसा करके वो दर्शन देखा। तो वहां पे सामुएल तैयार होकर कहता है कि प्रभु मैं आपके लिए जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, आपकी सेवा मैं करूंगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सामुएल का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने सामुएल को दर्शन दिया, विजन दिया, और उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, परमेश्वर का उस दर्शन को क्या करना है, प्राप्त करना है। और प्राप्त कर करके प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। और उसी प्रकार जिस प्रकार सामुएल ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा, उसी प्रकार से हमें भी कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए मैं जाऊंगा, आपके लिए मैं गीत गाऊंगा, आपके लिए मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, आपके लिए मैं सेवा करूंगा। जहाँ लोग प्रभु यीशु आपको नहीं जानते हैं वैसे जगह में जा करके मैं आपको क्या करूंगा, सुसमाचार को मैं क्या करूंगा, बांटूंगा, मैं सुनाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दर्शन है, ये दर्शन एक अलौकिक अनुभव है जिसमें एक व्यक्ति कुछ ऐसा देखता है जो भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है। हालेलुया। एक दर्शन जो है वो अलौकिक है, एक मतलब अलौकिक कह सकते हैं, ऐसा चीज है, ऐसा दर्शन को देखता है कि जो आज के संसार में भौतिक युग में नहीं है, वैसा भी क्या करता है, लोग आज दर्शन कोई देख सकता है, देखता है। हालेलुया। वो दर्शन है। और दर्शन जागते हुए आंखों से नहीं,
जागते हुए क्या किया जाता है, दर्शन जो है वो दर्शन जागते हुए स्वप्न जैसी अवस्था में अनुभव किए जा सकते हैं। हालेलुया। दर्शन जो है जागते हुए स्वप्न जैसी अवस्था में उसको अनुभव किया जा सकता है। दर्शन जो है दिव्य संचार का साधन है। वो दिव्य संचार का क्या है, वो साधन हो सकता है। परमेश्वर का जो संचार के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो जो परमेश्वर का जो हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, बहुत सारी जो संचार का साधन है उसे एक दूसरे से कनेक्ट होकर के हम लोग बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से दर्शन जो है परमेश्वर का एक संचार है, एक यंत्र है जो परमेश्वर हमसे उस माध्यम से हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर उस माध्यम से क्या करता है, हमसे वो बातचीत करता है और अपनी बातों को हम पर क्या करता है, प्रकट करता है, हमें बताता है, और ताकि हम जा करके और लोगों को उस बात को हम क्या करें, बताएं। अपना वो जो परमेश्वर जो दर्शन किया है हम दूसरों को क्या करें, हम शेयर करें। हालेलुया। दर्शन परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है। दर्शन क्या करता है, परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है, वो प्रकट करता है, या व्यक्ति समूह को क्या करता है, वो संदेश देता है। दर्शन अपनी इच्छा को क्या करता है, वो प्रकट करता है। किसी एक व्यक्ति पर भी कर सकता है, या पूरे वो क्या कर सकता है, वो समूह पर भी अपने दर्शन को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। तो दर्शन आपको भी मिल सकता है, हमको भी मिल सकता है, किसी पास्टर को भी मिल सकता है, किसी विश्वासी को भी मिल सकता है, किसी याजक को भी मिल सकता है, किसी प्रोफेट को भी मिल सकता है। किसी को भी ये दर्शन क्या हो सकता है, मिल सकता है। हालेलुया। और दर्शन अक्सर स्वप्न से जुड़े होते हैं। स्वप्न और दर्शन अलग अलग चीज है, लेकिन जो दर्शन है वो अक्सर क्या होता है, स्वप्न से जुड़ा हुआ था। दोनों के बीच में अंतर होते हैं। हालेलुया। दोनों के बीच में क्या होता है, अंतर होता है। बाइबल में दर्शन ईश्वर की ओर से एक जानबूझकर किया गया संचार होता है। बाइबल में जो दर्शन है यदि हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर जानबूझकर क्या करता है, वो बातचीत किया है। हालेलुया। जानबूझकर लोगों को चुना है, वैसे पवित्र जन को, वैसे लोगों को चुना है परमेश्वर ने, और उससे क्या किया है, उससे बातचीत किया है। उससे क्या किया, बातचीत किया। जो व्यक्ति को आवश्यक संदेश देने या भविष्य की घटनाओं को प्रकट करने के लिए दिया जाता है, क्या किया जाता है, दर्शन। आवश्यक जो संदेश है परमेश्वर का, जो आवश्यक जो मैसेज है, या कोई भविष्य में होने वाली कोई घटना है, घटनाओं को प्रकट करने के लिए क्या करता है, परमेश्वर किसी को दर्शन देता है कि आने वाला भविष्य में ऐसी ऐसी घटनाएं क्या होगी, घटेगी। हालेलुया। वो दर्शन के माध्यम से क्या करता है, वो बातचीत करके तो परमेश्वर प्रकट करता है, बतलाता है। हालेलुया। तो हम लोग आज देख रहे हैं दर्शन के विषय में, विजन, जो हमारा जीवन में, मसीही जीवन में खास करके दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हमारे जीवन में दर्शन नहीं होगा तो बाइबल बतलाती है कि जिसके जीवन में दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो जिसके जीवन में दर्शन है और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष बहुतायत से फलती है, बहुतायत से आती है। हालेलुया। और जो कुछ भी वो जीवन में करता है वो सफल होता है। जो कुछ भी वो जीवन में करता है वो क्या होता है, सफल होता है। हालेलुया। बाइबल के प्रकार हम लोग देखते हैं, बाइबल में दर्शन के जो प्रकार के विषय में हम लोग देखते हैं, तो भविष्य सूचक तो एक दर्शन है। क्या है, एक भविष्य सूचक दर्शन है, जो भविष्य को क्या करता है, वो प्रकट करता है। परमेश्वर के संदेश उनके लोगों तो क्या करता है, वो पहुंचाता है। भविष्य सूचक है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग दानियल का भी उदाहरण ले सकते हैं। दानियल, जो हम लोग दानियल का भविष्यवक्ता की किताब हम लोग पढ़ते हैं, तो दानियल को परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने दानियल को क्या किया, दर्शन दिया। हम लोग दानियल की किताब 7 अध्याय निकाल लेंगे। 7 अध्याय दानियल का दर्शन के विषय में हम लोग देखेंगे। 13 और 14 पढ़ देंगे कोई। दानियल की 13 और 14। 13, 7 का 13, 14। तो इसमें ऐसा लिखा है, मैंने रात में
स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्न देता है। क्या करता है? दानियल को स्वप्न से यहाँ पे देखते हैं कि बातचीत करता है। परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न दे करके और बातचीत करता है। और ये हेजकल का किताब यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ सूखी हड्डियों की जो तराई है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। ये हेजकल का किताब निकाल लीजिए। ये हेजकल 37 अध्याय, ये हेजकल यहाँ 37 का हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सूखी जो हड्डियों की तराई है, सूखी हड्डियों की तराई है। तो यहाँ पे हम लोग हेजकल का किताब हम लोग देखते हैं कि सूखी हड्डियों की जो घाटी का जो दर्शन दिया गया था, जिसका उद्देश्य अर्थ था कि इस्राएल को पूर्ण क्या करना है? फिर से स्थापित करना, इस्राएल को फिर से स्थापना करना। इस्राएल जो उजारी में चला गया था, जो उजड़ गया था, जो विनाश में चला गया था, जो तितिर बितिर हो गया था, उसी प्रकार से परमेश्वर वो हड्डियों के दर्शन देता है। हड्डियों, सूखी हुई हड्डियों की तराई के दर्शन देता है। और सूखी हड्डियों का यदि हम लोग पढ़ेंगे, हेजकल का किताब 37 अध्याय 1 से 14 तक पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सूखी हड्डियों का तराई का दर्शन देता है, जहां पूरा एक सूखी हड्डियों का पूरा तालाब है, तराई है, खाई है, वो सूखी हड्डियों से क्या वो भरा हुआ है। लेकिन उसमें देखता है कि परमेश्वर उसमें क्या करता है? उसमें सूखी हड्डियों में भी परमेश्वर मांस भरता है, उसमें न सूख देता, उसमें खून को संचार करता है परमेश्वर। हालेलुया। उसमें जान को डाल देता है और सूखी हड्डियां जो इधर उधर हो गई थी वो आपस में सट करके और उसमें मांस भर जाता है, उसमें लहू का संचार हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? पूरा माने वो जीवित एक मनुष्य बन जाता है। वो कहने का मतलब है कि वो परमेश्वर उस हड्डियों की तराई के द्वारा वो बताना चाहता था कि जो इस्राएल देश उजड़ी हुई दशा में चला गया है, जो इस्राएल देश जो मतलब तितिर बितिर हो गया है, उस देश को मैं क्या करूंगा? पुनः निर्माण करूंगा, पुनः स्थापित मैं करूंगा, स्थापना करूंगा। उस देश को मैं, उजड़े हुए देश को फिर से मैं बसाऊंगा। वहां फिर से हरे भरे घास होंगे, हरे भरे फल फूल वहां फलेंगे और दूध और मधु की धाराएं जो वहां पे क्या होगी? फिर से वहां क्या होगी? वो बहेगी। हालेलुया। और उस देश के लोग भी क्या करेंगे? आशीषित पाएंगे। हालेलुया। तो ये उद्देश्य था। वहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वचन क्या किया गया, हम लोग दानियल का क्या किया गया वहां पे दिया गया, जो 4 राज्यों के प्रतीक था, 4 राज्यों के प्रतीक था। ये दानियल का किताब निकाल लीजिए और शॉर्टकट में समय है तो पढ़ लेंगे हम लोग। दानियल 7 अध्याय, हाँ दानियल 7 का वहां पे यदि हम लोग फिर से पढ़ते हैं दानियल 7 हाँ 13 से 14, दानियल 7 का 30-14। दानियल 7 का यदि 1 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा कहानी को हमें समझ में आएगा। 4 प्राणियों का दर्शन दानियल को दिया गया था, जो 4 राज्यों का क्या है? प्रतीक था। 4 राज्यों को क्या था? वो प्रतीक था। कि वो जो 4 राज्य था
जो शक्तिशाली क्या होगा, वो 4 राज्य जो है वो शक्तिशाली बनेगा। हालेलुया। तो ये दर्शन के माध्यम से परमेश्वर, हम लोग ज्यादा देखते हैं कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर दानियल को दर्शन देता है, यहेजकेल को दर्शन देता है, और पुराने नियम में भी दर्शन देता है, नए नियम में भी क्या करता है, वो दर्शन को देता है। और हम लोग नया नियम में भी दर्शन को देखते हैं। नया नियम में हम लोग दर्शन को क्या करते हैं, प्रेरितों के काम, हम लोग 9 अध्याय यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि हनन्याह नाम का जो व्यक्ति था, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। किसके लिए? पौलुस के लिए, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो साउल से सामना हुआ था, और जब सामना होने के बाद जो घोड़े से जा रहा था, मुलाकात हुई थी, वहाँ बहुत तेज रोशनी चमका था, और साउल क्या हो गया था, घोड़े पर से गिर गया था, और उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधा हो गया था। और परमेश्वर यहाँ पे देखते हैं कि दोनों को दर्शन देता है। दानियल को यदि क्या बोलता है, हनन्याह को भी दर्शन देता है और साउल को भी दर्शन देता है। साउल को दर्शन देता है कि तुम्हारे पास हनन्याह नाम का व्यक्ति आएगा और तुम्हारे सर पर हाथ रखेगा और तुम देखने लगेगा। और हनन्याह को परमेश्वर दर्शन देता है कि तुम जाओ, साउल नाम का जो व्यक्ति है उसको क्या करो, तुम उसके लिए तुम प्रार्थना करो ताकि वो क्या करे, देखने लगे, मैंने उसको अपने लिए चुन लिया है। ऐसा करके परमेश्वर उसको क्या किया, हनन्याह को दर्शन दिया। लेकिन जो साउल था, जो कलीसियाओं को उजाड़ता था, मसीहियों को सताता था, और ये सोच करके वो क्या हो गया था, हनन्याह डर रहा था कि नहीं वो साउल जो है उसके विषय में मैं जानता हूँ, बहुत वो दुराचारी है, बहुत लोगों को, मसीह लोगों को सताता है, कलीसियाओं को उजाड़ता है, मारता है, पीटता है। लेकिन परमेश्वर के वो आज्ञा को पा करके, दर्शन को पा करके, फिर भी वो न चाहते हुए परमेश्वर के दर्शन को पा करके वो जाता है और साउल के हाथ पर सर पे हाथ रख करके उसके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, और उसकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है, और फिर से वो देखने लगता है। हालेलुया। फिर से वो क्या करने लगता है, वो देखने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नया नियम में भी परमेश्वर ने दर्शन दिया है, दर्शन। हालेलुया। पुराना नियम और नया नियम दोनों में परमेश्वर ने क्या किया है, दर्शन दिया है। तो ये दर्शन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खासकर मसीही जीवन में, कि एक दर्शन को लेकर के हमें चलना है, एक विजन को हमें लेकर के चलना है। और हम लोग नीति वचन में देखते हैं कि जहाँ दर्शन नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो आज बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आज बहुत सारे लोग गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, जिनके पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, और वो अपना जीवन को क्या करते हैं, वो नाश की ओर लेकर के वो चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आज जिनके जीवन में कोई उद्देश्य लगता है कि नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हमें प्रभु का सुसमाचार को क्या करना चाहिए, संदेश को हमें बांटना चाहिए। हालेलुया। और अंत में आपको यदि कोई दर्शन मिला है, आज दर्शन किसी को मिल सकता है, कोई विश्वासी हो, पास्टर हो, या याजक हो, या कोई प्रोफिट हो, कोई भविष्यवक्ता है, किसी को भी मिल सकता है। यदि आपको दर्शन मिला है तो उस दर्शन के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, उसकी सत्यता को जानना चाहिए कि हे प्रभु जी, ये जो दर्शन मिला है वो पिता परमेश्वर, इसको प्रभु जी मतलब सचमुच में है, क्या है मैं नहीं जानता हूँ। पिता परमेश्वर इस दर्शन का क्या उद्देश्य है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यूहन्ना अंतिम वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना 17 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन को पढ़ करके परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, सत्य के द्वारा उन्हें तू पवित्र कर। प्रभु जी, जो हमको दर्शन मिला है पिता परमेश्वर, हालेलुया, उसकी सत्यता को तू ना जांच पिता परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, आप सत्य है पिता परमेश्वर। और आगे क्या करना है, यदि किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है। याकूब की पत्री 1:5 में कहता है कि यदि किसी की बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो आपको उदारता से देगा। हालेलुया। क्या करेगा, वो उदारता से देगा। यदि आपको परमेश्वर कोई विजन दिया है, कोई दर्शन दिया है, या स्वप्न के माध्यम से, या आप उस जो दर्शन को देखे हैं, या परमेश्वर आपसे बातचीत किया है,
तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उस दर्शन के विषय में, और उसके लिए आप परमेश्वर से बुद्धि भी मांग सकते हैं। हालेलुया। तो ये दर्शन का आज का टॉपिक था, दर्शन, जो एक मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिना दर्शन का लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप दर्शन को जरूर देखें, कि आप जब तक दर्शन को नहीं देखेंगे तब तक वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको मतलब एक दर्शन को देखना है कि प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, आत्मीयता में हमें आगे बढ़ना है, हमको सुसमाचार सुनाना है, हमको गीत संगीत में आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है कि मतलब बच्चों को पढ़ाई का मतलब लक्ष्य निर्धारित करना है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, हमें एक अच्छा घर बनाना है, हमें एक अच्छा गाड़ी को लेना है। हालेलुया। तो ये क्या करना है, एक विजन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और यदि आप लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, दर्शन को लेकर के चलेंगे, और परमेश्वर की आज्ञा में सबसे बड़ी जो चीज है, परमेश्वर की आज्ञा में आज्ञाकारिता में हमें बने रहना है, और परमेश्वर से हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि परमेश्वर का जो आशीष है हमारे जीवन में बहुत आय से आए, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बेस्ट दे सके, एक अच्छा कर सके, और हमारा जीवन सफल हो सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और आइए हम लोग अभी आप सबके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, कि जो लोग लाइव हैं और जो यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा स्तुति, तेरी प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता। विशेषकर पिता, जो दर्शन के विषय में प्रभु जी आज वचन से बातचीत किया पिता परमेश्वर, कि जिसके जीवन में दर्शन नहीं है पिता परमेश्वर, वो लोग निरंकुश हो जाते हैं पिता। वो पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु जी कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है प्रभु जी, अपना जीवन की नाश की ओर ले जा रहे हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर, जो नौजवान लोग हैं पिता परमेश्वर, आज गलत रास्तों पे जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो नशे की पिता परमेश्वर लत में जा रहे हैं प्रभु जी, अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, गलत संगति में पड़ रहे हैं प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी आपका प्रेम उन तक पहुंचे पिता परमेश्वर, आपको जाने प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके आज्ञा के अनुसार वो जीवन बिताए पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन नाश होने से बच जाए पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर अभी लाइव है प्रभु जी, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी एक दर्शन को दे पिता परमेश्वर, और वो दर्शन को देख करके प्रभु जी अपने जीवन में और मसीही जीवन में वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन में वो आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और सफल होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा स्तुति, तेरी प्रशंसा बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, ये प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, ये सारा आदर महिमा इज्जत प्रशंसा बड़ाई सब हम आपको देते हैं। प्रार्थना और विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर